नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर कुमार सिंह को जनता दल यूनाइटेड ने प्रदेश महासचिव बनाया है। प्रदेश महासचिव बनने से सालन की राजनीति में क्या अंतर आएगा, आज इस बात को हम समझेंगे कि आखिर रणधीर कुमार सिंह जनता दल यूनाइटेड के लिए किस तरह से फायदेमंद हो सकते हैं, या रणधीर कुमार सिंह को यदि जनता दल यूनाइटेड ने प्रदेश महासचिव बनाया है तो इसका क्या मायने है और इससे सावन की राजनीति पर क्या अंतर आने वाला है। देखिए, पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह पहले जनता दल यूनाइटेड में ही थे। बाद के दिनों में 2009 के बाद वो आरजेडी में ज्वाइन किए थे, क्योंकि नीतीश कुमार से तब प्रभुनाथ सिंह को अनबन हो गया था। इस बीच प्रभुनाथ सिंह कई चुनाव हारे भी और उनके पुत्र रणधीर सिंह भी एक चुनाव लोकसभा का महाराजगंज से हार गए। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला और तब से वो नीतीश कुमार के पाले में आ गए, आरजेडी से इस्तीफा दे दिया और जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए और ये ऐलान किया कि महाराजगंज से वे बीजेपी और एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वो प्रचार करेंगे और वो चुनाव जिता कर रहेंगे। लालू प्रसाद यादव को पूरे बिहार से उखाड़ फेंकेंगे और अब रणधीर कुमार सिंह को जनता दल यूनाइटेड का महासचिव बना दिया गया है। अब देखिए, सारण की राजनीति में एक समय ऐसा था जब प्रभुनाथ सिंह का दबदबा था। अभी भी उनके भाई केदारनाथ सिंह जो है वो बनियापुर से विधायक हैं, आरजेडी के ही विधायक हैं। और ऐसा माना जा रहा था जब उन लोगों ने जदयू की सदस्यता ज्वाइन की थी रणधीर सिंह ने, तो उस समय ऐसा माना जा रहा था कि जो बनियापुर विधानसभा की सीट है और जो माझी विधानसभा का सीट है, इन दो जगहों पर रणधीर कुमार सिंह और उनके परिवार की दावेदारी है और जनता दल यूनाइटेड से इस बात की सहमति बनी है कि उन्हें इन सीटों को दिया जाएगा। जबकि एक समय ऐसा था कि प्रभुनाथ सिंह पूरे सारण प्रमंडल में सीटों का बंटवारा करते थे, वे जिसे चाहते थे उसे सीट मिलता था। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं, तो कुल 2 सीटों पर बातचीत जो सूत्र बताते हैं उसके हिसाब से ये मामला बैठा था कि तब बनियापुर और माझी विधानसभा की सीटें जनता दल यूनाइटेड जब 25 का विधानसभा चुनाव होगा उस समय प्रभुनाथ सिंह के परिवार को ऑफर करेंगे और अब रणधीर कुमार सिंह महासचिव बन गए हैं। देखिए, जनता दल यूनाइटेड ने अपने जो संगठन है उसमें बड़ा बदलाव किया है। बदलाव ऐसा किया है कि उसका इस चुनाव पे परिणाम पर असर आना तय है। देखिए, लोकसभा के समय में रणधीर सिंह को टिकट नहीं मिला था, उस समय में वो जनता दल यूनाइटेड में आए थे और ऐसी परिस्थिति बनी थी जिसमें रणधीर सिंह ने मदद भी किया था। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल वहां से चुनाव जीत गए थे। सिवान में भी रणधीर सिंह जाकर मदद किए थे और सिवान सीट पर भी उन्होंने अपनी जी जोर लगाई थी। देखिए, अभी जो जनता दल यूनाइटेड ने जो कमेटी बनाई है उस प्रदेश समिति में जो है 10 उपाध्यक्ष हैं, 49 प्रदेश महासचिव हैं, 46 प्रदेश सचिव हैं, 9 प्रवक्ता है और 1 कोषाध्यक्ष है। बीते साल 2023 में जो राज्य कमेटी बनाई गई थी उसमें से 251 जो है वो पदाधिकारी थे, उन्हें घटाकर अब 115 कर दिया गया है। तो नई जो संगठन बना है, नई जो टीम बनी है उसमें कई पदाधिकारियों की छुट्टी हो गई है और कई नए लोगों को लाया गया है। अब इससे ये लग रहा है कि जनता दल यूनाइटेड जो है वो एक बार फिर नए सिरे से विचार कर रही है और नए लोगों को मौका देकर जनता दल यूनाइटेड बिहार में एक नई शक्ति के साथ उभरना चाहती है। अब देखिए, यदि सारण में रणधीर कुमार सिंह महासचिव बने हैं तो इससे सारण, सिवान, गोपालगंज, महाराजगंज इन सभी क्षेत्रों में जनता दल यूनाइटेड को थोड़ा
एज मिलेगा और जनता दल यूनाइटेड मजबूत होगी, क्योंकि प्रभुनाथ सिंह के अपने भी कार्यकर्ता हैं और जब वो लगेंगे जी जान से तो उस स्थिति में जनता दल यूनाइटेड फायदे में रहेगा। तो अब विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है, पार्टियां तैयारी कर रही हैं। ऐसे में रणधीर कुमार सिंह को जब महासचिव बनाया गया है तो वे अपने कार्यों को अंजाम देने के लिए निकलेंगे भी क्षेत्र में। आपको रणधीर कुमार सिंह के बारे में बता दें कि 2019 का चुनाव उन्होंने आरजेडी के टिकट पर महाराजगंज से लड़ा था, दूसरे स्थान पर रहे थे। 2024 में वे आरजेडी से टिकट चाह रहे थे, लेकिन आरजेडी से यह टिकट कटकर कांग्रेस को चला गया। कांग्रेस के आकाश प्रसाद सिंह चुनाव लड़े महाराजगंज से, हालांकि वे भी जीतने में सफल नहीं हो पाए और रणधीर कुमार सिंह जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ लगे हुए थे। तो ऐसी स्थिति में अब जब रणधीर कुमार सिंह महासचिव बने हैं तो अब इस क्षेत्र में उनकी अहमियत भी बढ़ेगी, कार्यकर्ताओं में उनकी पैठ भी बढ़ेगी और जिस तरह से वे लोग 2009 के पहले जनता दल यूनाइटेड के लिए एक सच्चे सिपाही के तरह प्रभुनाथ सिंह का पूरा परिवार लगा रहता था, उसी तरह से इसमें भी काम कर सकता है। अब देखिए, माझी विधानसभा क्षेत्र में जैसे ही महासचिव बने हैं रणधीर कुमार सिंह, तो माझी विधानसभा क्षेत्र में इस बात की चर्चा होने लगी है कि रणधीर कुमार सिंह कहीं माझी से चुनाव न लड़ें। और जब रणधीर कुमार सिंह माझी से चुनाव लड़ेंगे तो यकीन मानिए कि वहाँ मुकाबला ज़बरदस्त होगा, क्योंकि सत्येंद्र यादव वहाँ से जो भाकपा माले के जो विधायक हैं उनकी अदावत प्रभुनाथ सिंह परिवार से शुरू से रही है। वो लगातार बयान देते आए हैं उनके खिलाफ, और अब जब जनता दल यूनाइटेड में जब से रणधीर कुमार सिंह गए हैं तब से उनके भी तेवर बदले हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में माझी में जबरदस्त मुकाबला हो सकता है। अब देखना है कि माझी में क्या होता है। और बनियापुर में आरजेडी के विधायक जो तारकेश्वर सिंह प्रभुनाथ सिंह के भाई हैं, उनका रुख क्या होता है, क्या वे भी आरजेडी छोड़ते हैं या क्या मामला बनेगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। तो अभी आप हमें इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।